अगर आपके घर में भी एसी चलता है और कई कई घंटों तक लगातार एसी चल रहा है तो सावधान हो जाइए। वो बम की तरह फट भी सकता है, आपकी जान ले सकता है, घर में आग लग सकती है। देखिए रिपोर्ट। बिल्डिंग में आग लगी हुई है, बिल्डिंग जल रही है, अंदर लोगों की जान फंसी हुई है। तस्वीरें फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है, जहां एक 4 मंजिला इमारत में एसी फटने से भीषण आग लग गई। सोचिए, आप अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपके सुकून के लिए लगे एसी में आग लग जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ फरीदाबाद की इस 4 मंजिला इमारत में रह रहे सचिन कपूर और उनके परिवार के साथ, जो अपनी पत्नी रिंकू, बेटी सुजान और बेटे आर्यन के साथ सो रहे थे। लेकिन रात के करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट के बाद कंप्रेसर फट गया और भीषण आग लग गई और दम घुटने की वजह से सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू और बेटी सुजान की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि आग लगने के दौरान 24 साल के सचिन ने छत से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उसी घर के अंदर है जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो एसी की यूनिट थी वहाँ पर एसी ब्लास्ट हुआ था और जिसके बाद आप देखेंगे कि स्थिति कितनी भयानक हो गई है। चारों तरफ कितने भयानक तरीके से आग लगी हुई है और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारा जल चुका है घर। आग लगने और दम घुटने से एक कुत्ते की भी मौत हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था एसी में, तो वो तो बच गए पूरा, उनकी फैमिली को कुछ कैजुअलिटी नहीं हुआ। जो इशू हुआ है, जो धुआं निकल के ऊपर सेकंड फ्लोर पे गया है, तो उसकी वजह से सफोकेशन हुआ है। तो सफोकेशन से एक कह रहे कि हस्बैंड, वाइफ और एक डॉगी, 3 लोगों की डेथ हुई है। उनका बेटा जो आर्यन है वो पीछे से जंप कर गया, जो बच गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी, परिवार के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में धुआं ही धुआं था, लेकिन छत के गेट पर ताला लगा हुआ था। टॉप फ्लोर पे जाने के बाद मुमटी में जब वहाँ पहुँचे छत पे जाने के लिए, तो वहाँ भी ताला लगा हुआ था। चारों तरफ से मौत ने घेर लिया। अगर वो ताला भी खुला होता तो शायद उसकी ज़िंदगी उन तीनों की बच जाती। और ये जहरीली गैस का भी बहुत बड़ा कारण है, इसमें एक डॉगी की भी डेथ हुई है। एसी की लगी आग ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में अगर आपके घर भी एसी है तो कुछ जानकारियां आपको भी जाननी चाहिए। एसी की रेगुलर सर्विसिंग कराते रहें। हर 6 से 12 महीने के बीच टेक्नीशियन को जरूर दिखाएं। ये सुनिश्चित करें कि एसी का वोल्टेज और स्टेबलाइजर सही हो। गैस लीकेज हो तो तुरंत जांच करवाएं। पुरानी और जर्जर वायरिंग में एसी ना लगवाएं। एसी हर जगह, हर दफ्तर, हर जगह लगे नजर आएंगे। ये सर्विस कितने दिन में करा लेनी चाहिए? मैक्सिमम 4 मंथ में। क्यों? क्योंकि 4 महीने में डस्टिंग ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। 4 महीने में कंपलसरी है? 4 महीने में कंपलसरी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है, कितने साल पुराने एसी को बदल देना चाहिए? मिनिमम 5 साल। 5 साल में अपन एसी हटा सकते हैं, तो 5 साल में वारंटी भी एक्सपायर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर चांसेस ओवरलोड के ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, एयर कंडीशनर को लोग अपनी सुविधा के लिए लगवाते हैं, लेकिन अगर इसकी सही तरीके से देखरेख ना करें तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, जैसा कि फरीदाबाद में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।